नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश ने फैसला सुना दिया, अब समझौता नहीं करेंगे नीतीश। यह कहा जा रहा है कि अब नीतीश किसी भी तरह का समझौता मोदी के साथ नहीं करेंगे। अगर नीतीश कुमार ने यह फैसला कर लिया है कि अब समझौता नहीं करेंगे और एमएलए और 12 सांसद के साथ अपनी ताकत का एहसास दिखाएंगे, तो क्या हम मान ले कि नीतीश कुमार पलट जाएंगे? इरादे तो नेक नहीं लग रहे नीतीश कुमार के, लेकिन इस बीच हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एनडीए गठबंधन जिस दिशा में जा रहा है, परिस्थितियां बड़ी नाजुक है। मोदी सरकार बहुत बड़े संकट से गुजर रही है और सब कुछ ठीक नहीं है। यह बात अलग है कि देश के सामने या जनता के सामने इंडिया गठबंधन के अंदर खामियां को ढूंढी जा रही है और इंडिया गठबंधन टूट रहा है, लेकिन तोड़ कौन रहा है? तोड़ तो वही भाजपा रही है। क्यों तोड़ रही है? क्या कोई आना चाहता है इनके पास? तो इनके साथ में आके क्यों नहीं चुनाव लड़ा? चुनाव विपक्ष में लड़ा है तो कोई आने के लिए नहीं लड़ा है, भाजपा के साथ जाने के लिए नहीं लड़ा है। यानी कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का डर और खौफ जेल भेजने का यह दिखाया जा रहा है, तभी तो, अन्यथा कैसे हो जाता। लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया गठबंधन जो टूटना था टूट गया। अब बाकी के नहीं टूट रहे, तो बाकी के लिए क्या करें? या तो बुलडोजर चला दे सबके ऊपर। लेकिन जब एनडीए गठबंधन के अंदर ही बवाल है और भाजपा के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं, तो फिर सरकार संकट में। इस बीच 20 जुलाई से पार्लियामेंट सेशन शुरू होने जा रहा है। 14 से 15 दिन का वक्त बचा हुआ है। 362 सांसद इकट्ठा करने के लिए जमीन आसमान एक की है और एक एक सांसद दूर होते जा रहे हैं। जहां जुड़ना चाहिए वहां दूरी बढ़ रही है। ऐसे में नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से एक बयान आया है। नीतीश के विधायक ने कहा है कि समझौता तो हम नहीं करेंगे, और नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से यह बोल के हटाया गया था कि नीतीश को डिप्टी पीएम बनाया जाएगा। अब मोदी यह फैसला करे, उन्हें अगर सत्ता में बरकरार रखना है तो डिप्टी पीएम बनाना पड़ेगा, अन्यथा 85 एमएलए 12 सांसद पलट भी सकते हैं। ललन सिंह ने पहले ही कह दिया है कि भाजपा किसी गलत फहमी का शिकार ना हो। 24 और 365 डे यह ध्यान रखे कि नीतीश के समर्थन से बिहार में भी और दिल्ली में भी सरकार चल रही है। जिस दिन गलतफहमी पाली, उस दिन दोनों जगह सरकार गिर जाएगी। इसका मतलब समर्थन वापसी पर विचार है और पलटने की तैयारी बना रखी गई है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने तवज्जो नहीं दिया नीतीश को, तो एक तरह से नीतीश ने अपने फैसले को पूरी तरह से सुना दिया। अब नीतीश के इस एक फैसले से अचानक मोदी की कुर्सी हिलती हुई नहीं आ रही। लेकिन क्या नीतीश की कुर्सी हिलने का कारण, मोदी के कुर्सी हिलने के कारण सिर्फ नीतीश है? कि सिर्फ नीतीश से मोदी की कुर्सी हिल जाएगी? ऐसा तो है ही नहीं, क्योंकि नीतीश के पास तो 12 ही सांसद है और एनडीए गठबंधन के पास इस वक्त टूटे हुए इंडिया को जोड़ करके 318 है। तो 318 में अगर 12 चले गए तभी भी तो 306 बचते हैं। तो सरकार को तो बहुमत में रहने के लिए 272 ही चाहिए। लेकिन समस्या यहां है कि जिन 26 सांसदों को इन्होंने तोड़ा है, उसमें से 20 को मान्यता ही नहीं मिली अभी तक पार्लियामेंट में बैठने का, क्योंकि जिस पार्टी में वह शामिल हुए हैं उस पार्टी का प्रतिनिधित्व है ही नहीं पार्लियामेंट में। और संविधान कहता है कि जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं हो
बागी गुट को उसमें मान्यता नहीं मिलेगी, यह संविधान कहता है, तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए। और भाजपा में यह काम हो नहीं रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावत चल रही है, दूसरे दल से आए हुए लोग स्वीकार नहीं, तो नरेंद्र मोदी उसमें नहीं कर सकते, तो क्या नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की पार्टी में करेंगे? वह कराएंगे नहीं। ममता के बागी गुट को क्या चंद्रबाबू नायडू में कराएंगे? वह भी नहीं करेंगे। और बंगाल की पार्टी महाराष्ट्र में कैसे शामिल हो सकती है? यह कानूनी दाव। ऐसे में पीएम मोदी की कुर्सी संकट में इसलिए आ रही है कि चंद्रबाबू नायडू को भी कुछ ऐसी ही शर्त मोदी के सामने रखी गई है मिनिस्ट्री, और जिस मिनिस्ट्री की मांग हो रही है, नीतीश कुमार सिर्फ डिप्टी पीएम बन करके शांत नहीं होंगे, उसमें पीएम के पावर की हिस्सेदारी भी चाहिए। अब दर्शक इसे ध्यान से समझिए, पीएम के पावर की हिस्सेदारी भी नीतीश को चाहिए। और दूसरा, चंद्रबाबू नायडू को इंडस्ट्रियल मिनिस्टर बनना है फुल पावर के साथ, और यह दोनों विभाग मोदी के सिर्फ मोदी ही देखते हैं। अगर इन दोनों को दिया तो अभी राम मंदिर की चोरी आई है, बाद में पीएमओ के अंदर से चोरी की खबरें बाहर आ जाएंगी, इसलिए इन्हें दे नहीं सकते। और यह मानने सुनने को तैयार नहीं है, समझौता ही करने को तैयार नहीं है, कह रहे कि समझौता, किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं होगा। और यह फैसला सुना दिया गया है नीतीश कुमार की तरफ से। जेडीयू ने इस पक्ष को रखा है कि भैया आपको तो डिप्टी पीएम बनाना पड़ेगा, आपने तो कहा था, अन्यथा बिहार में सीएम नीतीश बनेंगे, चाहे एनडीए के बने और चाहे महागठबंधन के बने, सीएम तो जेडीयू का ही। अब मोदी उलझ भी गए हैं और बहुत बड़े असमंजस वाली परिस्थिति में आकर के खड़े हो गए, क्या करें क्या ना करें। अब क्या नीतीश के 12 एमएलए और 85 एमएलए और 12 सांसद महागठबंधन के साथ जाकर के सरकार को बना सकते हैं? अब सवाल यह है कि विपक्ष के पास 41 हैं विधायक बिहार में, और बहुमत का आंकड़ा 122 का है। बहुमत के 122 को 85 में नीतीश कुमार के पास है और 41 विपक्ष के पास है, तो 15 निकाल दिए 40 में से, तो 25 बचते हैं, 126, यानी कि 126 विधायक होते हैं। 126 विधायकों के साथ में अगर असुद्दीन ओवैसी के 5 और बहुजन समाज पार्टी के 1 जो नीतीश कुमार के साथ है कभी भी आ जाएगी, तो फिर संख्या 32-33 की हो जाएगी। और बहुमत का आंकड़ा कितना? 122। और नहीं भी लेते हैं तो भी 122 से 4 संख्या ज्यादा रहेगी विधायकों की, यानी कि महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार सरकार बना करके सीएम बन सकते हैं। आज एक तस्वीर और आई जो बड़ी चौंकाने वाली थी। नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से यह मांग चल रही है, 15 दिन पार्लियामेंट सेशन का बचा है, आरजेडी में बड़ी खुशी की लहर है, लालू प्रसाद यादव भी खूब ललकार रहे हैं, तेजस्वी यादव भी ललकार रहे हैं, अगर किसी में दम है तो मेरी पार्टी तोड़ के दिखाओ। तोड़ने की कोशिश भी की तो देख लेना। क्या नीतीश तेजस्वी यादव यह जो बात कह रहे हैं, क्या तेजस्वी यादव ने कंप्रोमाइज कर लिया है? उनके 4 सांसद जाने वाले हैं भाजपा के साथ। आखिर यह बात कहने की जरूरत क्यों पड़ी? तेजस्वी यादव की पार्टी को तो तोड़ने की कोशिश हुई नहीं है, ऐसी कोई खबर नहीं है, तो तेजस्वी यादव की यह बात कहने की जरूरत क्यों पड़ी? जिसके पास 25 विधायक और 4 सांसद है ही, एक झटके में उनकी पार्टी को पूरा छीन सकता है जो भारतीय जनता पार्टी। जब 80 विधायक
और 29 सांसद में को तोड़ दिया। जिस पार्टी ने 25 विधायक और 4 सांसद को तोड़ने में क्या है, 3 सांसद तोड़ दिए तो खत्म, और 25 में 18 तोड़ दिए तो खत्म। तो फिर किस चीज का घमंड है? कुछ तो बात है, कुछ तो बिहार में कुछ बड़ा चल रहा है, और इस बात को सोच सोच करके भारतीय जनता पार्टी परेशान है। लेकिन दूसरी तरफ पटना से दिल्ली तक हलचल इस बात से भी मची है कि नीतीश कुमार जो सक्रियता बिहार में दिखा रहे हैं, क्या नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे? राज्यसभा सांसद बन तो गए, लेकिन मुख्यमंत्री का काम नीतीश कुमार कर रहे हैं बिहार में। क्यों? एक पूर्व मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री का क्यों रिपोर्ट चाहिए? अब आप सोचिए, सरकारी कार्यों का निरीक्षण मुख्यमंत्री को करना है, लेकिन उसका निरीक्षण नीतीश कुमार कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ बैठक कर बातचीत कर रहे हैं। नीतीश कुमार तो विधायक नहीं है, न तो सरकार का हिस्सा है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार तो राज्यसभा सांसद है, 2 डिप्टी सीएम हैं नीतीश कुमार की पार्टी के, वो कर सकते हैं, मंत्री कर सकते हैं, पार्टी वहां का नेता सवाल पूछ सकता है, नीतीश सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन निरीक्षण किस आधार पर कर रहे हैं? इसके लिए थोड़ा सा आप दर्शकों को यह सोचना पड़ेगा कि नीतीश कुमार ने यह कहा था कि मैं सीएम की कुर्सी छोड़ रहा हूं, सरकार का कमान नहीं। सीएम भले भाजपा का होगा, लेकिन सरकार मैं ही चलाऊंगा। नीतीश जानते थे भारतीय जनता पार्टी वादा खिलाफी करेगी और धोखा देगी। जैसे ही डिप्टी पीएम के लिए चर्चा अमित शाह की होने लगी और अंदर से खेल शुरू हुआ कि योगी आदित्यनाथ को, नितिन गडकरी को, राजनाथ सिंह को, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी को, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री को, सबको टारगेट किया जा रहा है और एक दूसरे का खुलासा सब कर रहे हैं। भाजपा ही ऐसा सारे खुलासे कर रही है। राम मंदिर फंदिर जो भी चल रहा है, और कल देर रात बद्रीनाथ केदारनाथ का भी मामला आया, वहां भी करोड़ों की लूट हुई है, और दोनों जगह पर भाजपा की सरकार। यह सिर्फ भाजपा के अंदर से ही हो भी रहा है, इन लोगों के आपस के टकराव में अंदर का बात बाहर निकल करके आ रहा है कि अच्छा तुम मेरे को देख लोगे, मैं तुमको ही देख लेता, तुम्हारा घोटाला सामने करूंगा। वो बोले अच्छा तूने ऐसा किया, मैं तेरा घोटाला बाहर करूंगा। तो पेट्रोल में एथेनॉल की भी बात आ रही है, राम मंदिर में लूट की भी बात आ रही है, सारी चीजें निकल करके भाजपा ही भाजपा का पोल खोल रही है। ऐसे में नीतीश कुमार को कुछ समझ आया होगा। तो इन सबके बीच नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया कि, और सरकार पर शिकंजा जो कसा है, यह दिखा दिया है कि आप अगर वादा खिलाफी करेंगे तो मैं सरकार पर शिकंजा कस रहा हूं, कभी भी कुर्सी छीन लूंगा और बैठ जाऊंगा। फिगर बराबर है, लेकिन 2 चीजें और हैं। नीतीश कुमार गए तो जीतन राम मांझी और ओम प्रकाश राजभर भी चले जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के पास 9 विधायक और कम हो जाएंगे, और 9 विधायक नीतीश कुमार के बढ़ जाएंगे। संख्या 130 नहीं 135 के पास पहुंच जाएगी, और बहुमत का आंकड़ा 122 बिहार में। चल बहुत कुछ रहा है, कौन हिम्मत दिखाता है, लेकिन यहां पर सब अपने अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। बिहार के फायदे के लिए नीतीश कुमार कर रहे हैं, या देश के फायदे के लिए नरेंद्र मोदी विपक्ष को तोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नरेंद्र मोदी अपने चरित्र को और चोरी को छिपाने के लिए कुर्सी जरूरी है, तो बहुमत नहीं है तो विपक्ष को तोड़ रहे हैं। और नीतीश कुमार को सत्ता चाहिए, इधर या उधर, तो समर्थन वापसी की भी बात कर रहे हैं। डिप्टी पीएम का पोस्ट मिल गया,
तो देश में क्या हो रहा है, पेट्रोल में क्या हो रहा है, राम मंदिर में कितना चोरी हो रहा है, कोई मायने नहीं रखता है। यानी कि स्वार्थ का खेल इस देश में जारी है। सब अपनी अपनी डफली बजा रहे हैं और एक पर एक फैसले भी सुना रहे हैं। अचानक हर कंपनी बच रहा है, दिल्ली से अपना भी हिल रहा है, लेकिन बात वही है, अपने फायदे के लिए सत्ता उन्हें चाहिए। देखते हैं कौन किसके साथ है और कौन किसके साथ नहीं, वक्त बताएगा। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफटी इंडिया न्यूज़ 24 सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।